Good morning, class 8th. In our today's worksheet number 1, we are going to study about topic article. Article, as we have discussed earlier in the previous classes also, articles are like a, an, and the. These are the words which are known as article in English. So, beta, this is your part 1. Again, we are going to do a recapitulation of this topic with the help of these worksheets. So, this is a part 1. So, first of all, they are speaking articles. An article is a word that comes before a noun. किसी भी नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसे आर्टिकल कहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, कई बार अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है, पर काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा अक्सर यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपका क्या आता है, आर्टिकल ज़रूर आता है. जैसे यहाँ पर लिखा गया. अच्छा, नाउन आप सबको पता है. एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ नाउन का, कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन है. तो अगर आपको यहाँ पे बॉय दिख रहा है तो बॉय किसी लड़के का नाम है, कॉमन नेम है. बी मक्खी, ठीक है, और उसके लिए मधुमक्खी. एन एप्पल, सेब. तो अब देखिए, आप जब एप्पल, बी और बॉय के बारे में मेंशन करेंगे तो आप यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे इनके बारे में, कि ये सब क्या हैं. देखिए, आपने बॉय, बी और एप्पल जब मेंशन किए तो उसके आगे एप्पल के आगे एन, बी के आगे ए और बॉय के आगे द लगा हुआ है. ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या हैं, दीज आर आर्टिकल्स. ये हैं आर्टिकल्स. अब आर्टिकल होता क्या है. ए और एन हैव द सेम मीनिंग. ए और एन का कहते हैं सेम मीनिंग होता है. ये मैंने पहले भी आपको बताया. ए और एन दोनों का मतलब होता है एक. ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. जो ये आपका फर्स्ट टाइप है ए और एन वाला, ये है इनडेफिनेट आर्टिकल. द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड. आपका डिफरेंस कहाँ पे पड़ता है तो दोनों का मतलब एक है. जब आपको वन कहीं पे पॉइंट आउट करना है तो आपको एक लगता है. ठीक है, तो एक लगाने के लिए आप क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे या एन बोलेंगे. पर आपको इसका डिफरेंस जो है वो कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपको ए लगाना है या एन लगाना है. देखिए, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ. पहली बात, आर्टिकल को कभी आप रीड करते हुए ऐसे नहीं लगाएंगे आर्टिकल की, जी इसका क्या लिखा हुआ है. जैसे मान लीजिए कार लिखा हुआ है, कार में आपने सी का, क का साउंड देखा. आप साउंड जो है, साउंड के फोनिक्स पे चलेंगे, फोनेटिक्स जो होते हैं ना उस पे चलेंगे. अगर बोलते समय वाइल स्पीकिंग हमें वो जो वर्ड है वो पता चल रहा है, देन यू विल से कि आपको ए लगाना है या एन लगाना है. जैसे मैं आपको छोटा सा यहाँ पे रिकॉल दे रही हूँ. अगर आप लोग ए टू जेड बोलते हैं तो ए बी ब, सी क, डी ड, ई एफ फ, जी ग, एच ह, आई ई, जे ज, के क, एल ल, एम म, एन न, ओ पी प, क्यू क, आर र, एस टी ट, यू अ, वी व, डब्ल्यू वह, एक्स कस, वाई य, जेड जी. ये आपके इंग्लिश के जो आपका ए टू जेड है उसका ये साउंड है. ठीक है, आप हिंदी में क कबूतर लिख रहे हैं तो क से क की ही आवाज़ आ रही है, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है. आपका ए जो है वो अ का भी साउंड कर सकता है, ए का भी साउंड कर सकता है, ए का भी कर सकता है. बी लिखने में बी आता है पर बोलने में बी नहीं आता. बोलने में जब आप उसका साउंड देते हो तो ब का साउंड आता है. तो अगर आप यहाँ पर लेके चले तो अब जब भी, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है. ये सब चीज़ें मैंने आपको इनिशियली भी बताई हैं. ठीक है, अब इन 26 लेटर्स में देखिए, जब हम बोलते हैं इन लेटर्स को, हमारा जो मैकेनिज़्म जो थ्रोट का, आपको पता है हम सब एयर को, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, और यही हवा है जो हमें बोलने में हेल्प कर रही है. जो हमारा बातचीत का मैकेनिज़्म है वो इसी पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं या कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बिना, विदाउट किसी हेल्प के हम लोग बोल सकते हैं. जैसे ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, बोलेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो साउंड है ना वो बिना किसी रोक टोक के, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बाहर आ रहा है. ना हमारे लिप्स चिपकते हैं, ना हमारे टीथ आपस में कहीं पे चिपकते हैं या पैलेट एरिया है वो टच होता है, ना लिप्स पे हमारी टंग लगती है. पर जब वही आप बी बोलोगे, बी, तो आपके लिप्स भी चिपकेंगे,
आपका पैलेटेरिया वगैरह जो है, टंग वगैरह है, वो सब जगह पे टच करेगी। तो ये मैकेनिज़्म का डिफरेंस है और इसी मैकेनिज़्म के डिफरेंस से आपका साउंड का डिफरेंस आ जाता है। तो जब तो आपके वावल साउंड आएंगे ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर नोन एज वावल साउंड्स, ठीक है। तो ये हैं वावल साउंड्स। जहाँ पर भी वावल साउंड आएगा इनिशियली किसी भी लेटर में या वर्ड में, तो आप लगाएंगे एन। और जहाँ पर भी वावल साउंड यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके कोई भी एक्स्ट्रा साउंड आता है, तो वहाँ पर आपका लगेगा ए। और ऐसे साउंड को बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। क्या साउंड बोला जाता है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिस दे रही हूँ। बुक, अ बुक, ब, एक बुक। कार, अ कार, एक कार, क, है ना। क से कार का जो वर्ड है वो कैसे शुरू हो रहा है, किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है? क। तो क जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वावल साउंड नहीं है। व्हेन वी से डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, ठीक है। तो डॉग, डी, ड, ड भी आपका कौन सा? कॉन्सोनेंट साउंड है। फ्रॉग, अ फ्रॉग मीन्स मेंढक, ये भी आपका कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। लेमन, लेमन मीन्स होता है नींबू, ठीक है। तो लेमन में ल, ये भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए लगेगा। और ट्रक, ट्रक, ट्रक का भी जो इनिशियल साउंड है वो टी आ रहा है, तो आप इसके लिए भी ए लगाएंगे। जबकि अब हम देखते हैं, देखिए एप्पल, ए, कौन सा साउंड आया? ए। तो जब आपका ए का साउंड आ रहा है, क्योंकि ए वावल साउंड में आ रहा है, तो आप एन लगाएंगे। एग, ए, ठीक है। फिर दोबारा आप देखिए, आपका जो ए साउंड आ रहा है वो एन लगाएगा। फिर है आपका इंसेक्ट, एन इंसेक्ट, इंसेक्ट, एन इंसेक्ट, एक कीड़ा, तो ये भी आपका कौन सा है? वावल साउंड आएगा। ऑरेंज, ओ, ठीक है। बोलते समय स्पीकिंग के टाइम पे क्या आ रहा है? ओ, तो जब आप ओ लिख रहे हैं तो एन आएगा। अम्ब्रेला, अ, यू का साउंड अ होता है, बताया मैंने अभी। अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जब आप बोलेंगे तो अम्ब्रेला में क्या हो गया? एन अम्ब्रेला। और नेक्स्ट है एक्टर, एन एक्टर, क्या हो जाएगा? एन एक्टर, ठीक है। तो ये तो था जी आपका ए और एन का डिफरेंस। पर फिर भी दे आर सेइंग बी केयरफुल। अब हमें कहाँ पे केयरफुल होना है? देखिए, बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट। आपको कहते हैं लेटर का साउंड भी देखना है। अ हाउस, ठीक है। जब हाउस लिखा जाता है तो आपका साउंड आ रहा है एच का, तो वो बोला जा रहा है अ हाउस, एक घर, ठीक है। पर अगर आप बोलते हैं एन आर, एक घंटे में आ रहे हैं, आवर या आर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो यहाँ पर एच का साउंड नहीं आया है, यहाँ पे सीधे ओ यू आर का साउंड आ रहा है, जिसको आप आर बोलते हो या आवर बोलते हो। तो एन, यानी कि जब एच का बिगिनिंग साउंड जो है वो साइलेंट होगा तो आपका एन लगेगा। इसी तरीके से देखिए अंकल, एन अंकल, यू यहाँ पर अ का साउंड दे रहा है, या अम्ब्रेला में अ का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लगेगा एन। पर जब वही आपका यू यूनिवर्सिटी का, हिंदी में यू का साउंड दे रहा है, अ का नहीं दे रहा, ठीक है, देन इट वुड बी अ यूनिवर्सिटी। द यू एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड्स लाइक यू। देखिए ये यू का साउंड दे रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्या है? वावल साउंड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से हमने यहाँ पर ए लगाया है। नेक्स्ट, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल द वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। कई बार क्या होता है, देखिए बॉय लगा हुआ है, तो बॉय के आगे तो आपने अ लगा दिया, पर अगर वर्ड आ गया अ गुड बॉय, तब आप क्या करते हैं? तब कई बच्चे क्या करते हैं? बॉय के अकॉर्डिंग आंसर लगाते हैं, यानी कि ये जो है आपका आर्टिकल है ये यूज़ करते हैं। पर ऐसा नहीं है बेटा, उस समय आपको उस पर्टिकुलर नाउन से पहले जो भी वावल लगा हुआ है उसको यूज़ करना है, ठीक है। उस यानी कि उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जैसे देखिए यहाँ पे डे के आगे, तो डे के अकॉर्डिंग तो ए लगना है। कोल्ड, उसके आगे लग गया कोल्ड, कोल्ड होता है ठंडा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? एडजेक्टिव हो गया, तो इसके आगे लग गया अ। कोल्ड का कोल्ड का साउंड देखेंगे, अब हम डे का नहीं देखेंगे। अ वेरी क्रेजी पर्सन, एक बहुत ही सन की पागल सा इंसान, तो यहाँ पर जो पर्सन वर्ड है वो भी क्या है आपका? वो तो नाउन है, पर क्रेजी, क्रेजी आपका क्या आ गया? वेरी क्रेजी क्या आ गया? आपका एडवर्ब आ गया, तो यहाँ पर भी अ लग गया, क्योंकि वेरी का साउंड जो है व आ गया। नेक्स्ट, एन ईजी लेसन, एक आसान लेसन, लेसन के नहीं ईजी के अकॉर्डिंग, ईजी मतलब आसान। एन इंटरेस्टिंग क्लास, एन इंटरेस्टिंग क्लास मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास, तो एन इंटरेस्टिंग क्लास, ठीक है। आई होप सो कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ना लुक हियर, हाउ टू यूज़ ए और एन, यूजेज एंड एग्जाम्पल्स। यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ये मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ ए लगेगा। अ मैन, अ लैम्प, अ कैट। यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वावल साउंड, जहाँ पे वावल साउंड होता है,
एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। यहाँ पे देखिए सब जगह आपका ए, ई, अ ये वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, साउंड आ रहे हैं। अब देखिए अ इन फ्रंट ऑफ द कॉन्सोनेंट जो है वो यहाँ पर दिया गया है आपका अ चेयर, च, अ स्कूल, स, अ लायन, ल, अ बेड, ब, अ मैन, म, अ वुमेन, व। ठीक है, तो ये सब आपके क्या थे, कॉन्सोनेंट साउंड थे, तो इनसे पहले लग गया ए। फिर आया आपका एलिवेटर। एलिवेटर होती है सीढ़ियाँ, आप मॉल वगैरह में गए होंगे, वो जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने में आपको हेल्प करती है ना, दोज आर नोन एज एलिवेटर। तो एलिवेटर, एग, एलिफेंट, अवन। अवन जिसमें आप लोगों ने देखा केक वगैरह जो होते हैं बेक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईयर, ईयर मीन्स कार। एवोकाडो, एवोकाडो होता है आपका एक फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट में आता है। तो ये सब जो है इनका देखिए स्टार्टिंग का इनिशियल जो साउंड है वो क्या है, एलिवेटर ए, एग ए, एलिफेंट ए, अवन अ, ईयर ई, एवोकाडो तो अ। तो ये सब आपका कौन सा साउंड आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है। तो इससे पहले आपका क्या लगेगा, एन लगेगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन। देयर इज डैश ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क। डेस्क पे ग्रीन कलर की इंग्लिश बुक है। आप इंग्लिश को देखते तो एन आता है, पर ग्रीन क्या है, हरा। ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा ए, क्योंकि ग का साउंड है। शी इज़ रीडिंग डैश ओल्ड कॉमिक बुक। वो क्या कर रही है, एक पुरानी सी जो कॉमिक बुक है उसको पढ़ रही है, ठीक है। तो पुरानी मतलब ओल्ड मीन्स एन ओल्ड कॉमिक बुक। दे हैव गॉट डैश आइडिया, उनको एक आइडिया पता चला, आइडिया लगा। तो यहाँ पर भी आइडिया, आई तो एन आ रहा है, ठीक है। ही इज़ ड्रिंकिंग डैश कप ऑफ कॉफ़ी। वो क्या पी रहा है, एक कॉफ़ी का कप पी रहा है। तो कप के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका अ। द गर्ल इज़ पायलट, द लड़की जो है वो पायलट है, तो गर्ल के साथ भी क्या आएगा अ। द गर्ल इज़ अ पायलट। दिल्ली हैज़ डैश एयरपोर्ट। दिल्ली में कितने एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट है। तो दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या लग गया आपका एन। दिस इज़ एक्सपेंसिव बाइक। ये एक महंगी बाइक है। कैसी बाइक है, महंगी। तो दिस इज़ एन एक्सपेंसिव, एक्स, ठीक है, वावल साउंड। लुक देयर इज़ अ बर्ड फ्लाइंग। देखो एक पक्षी उड़ रहा है, तो बर्ड, ब। तो आपका क्या आएगा ए। माई फादर इज़ डैश ऑनेस्ट पर्सन। मेरे पिताजी एक ऑनेस्ट पर्सन है। एच का साउंड नहीं आएगा, ऑनेस्ट बोला जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। कहते हैं मेरा जो फ्रेंड है उसको क्या बनना पसंद है, एस्ट्रोनॉट वो बनना चाहता है। तो आंसर आएगा एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट। नाउ टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो सही है आप, अब आपको ये एडिटिंग करनी है। एडिटिंग बोले तो इसमें गलतियाँ ढूंढनी है, एडिटिंग नहीं करनी, गलतियाँ हमें मिस्टेक्स देखनी है क्या है। माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वूमेन। अ नहीं आएगा, एन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका ऑनेस्ट है, ओ का साउंड आएगा तो एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसकी मिस्टेक, यहाँ पे एक ही जगह क्या आएगा एन। माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वूमेन, ठीक है, सही कर दिया। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए अ ग्लास ऑफ वाटर होता है, एन नहीं होता, तो ये क्या है, ये गलत है। शी इज़ अ डेंटिस्ट, वह एक डेंटिस्ट है, ड कॉन्सोनेंट साउंड है, बिल्कुल सही। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब पकड़ाओ। प्लीज़ हैंड मी अ बुक। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया है, आपका यहाँ पर क्या है, ये ए लगा हुआ है, जो कि कैसा आर्टिकल है, कॉन्सोनेंट के साथ लगा है, ब के साथ, तो ये बिल्कुल सही है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजा's पार्टी। सोनिया जो है पूजा की पार्टी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो लेकर आएगी, ठीक है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्मॉल के अकॉर्डिंग कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ लगेगा। आई रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। मैंने कल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो पढ़ी, ठीक है। तो जैसे ही आपने रेड बोला ना, तो रेड बोलते ही आपका क्या हो गया यहाँ पर एन, सॉरी इंटरेस्टिंग बोलते ही आपका क्या हो गया, एन हो गया, क्योंकि आई का साउंड क्या है आपका, वावल साउंड है। आई नीड डैश अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग। मुझे एक अम्ब्रेला की ज़रूरत है क्योंकि क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कायदे से क्या आना चाहिए था, एक ही जगह एन अम्ब्रेला, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक आया, समझ आया होगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।